हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द टेबल shows the distribution of marks obtained by 160 students in a test. Marks are 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of students are 12, 20, 30, 38, 24, 16, 12, 8. Construct more than type cumulative frequency table and draw the ogive. From the ogive, determine the median marks. First we see the key concept. यहाँ हमें cumulative frequency curve बनानी है, वो भी more than type. More than ogive, इसे ogive भी बोलते हैं. More than ogive हम कैसे ड्रॉ करेंगे? Plot the points with the lower limit of the class is as x coordinate and corresponding greater than cumulative frequency as y ordinate. ज्वाइन द पॉइंट्स, जो इससे हमें पॉइंट मिलेंगे, ज्वाइन द पॉइंट्स बाय अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व टू गेट द मोर देन ogive. हम टेबल में जो लोअर लिमिट है उसे एज अ एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम एज अ वाई कोऑर्डिनेट यूज करते हुए पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स को फ्री हैंड से मिला देंगे एक स्मूथ कर्व बनाते हुए. तो हमारा ग्राफ बन जाएगा मोर देन ogive का. सबसे पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ हम मार्क्स लेंगे और यहाँ हम फ्रीक्वेंसीज लेंगे. फ्रीक्वेंसीज भी कौन सी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मोर देन 0 हमें लोअर लिमिट को यूज करना है, तो सबसे पहले आएगा मोर देन 0. अब देखिए मोर देन 0 के लिए क्या करेंगे? मार्क्स 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के हैं? 12 स्टूडेंट्स के. 10 to 20 के बीच में कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स के. 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स. मोर देन 0, 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं? तो आप फर्स्ट टाइम में ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे. पहला क्या आएगा? इन सब को ऐड कर दीजिए. इन सब का एडिशन कितना है? हमारे पास 160 स्टूडेंट्स है, तो ये 160 आ जाएगा कि 160 से ज़्यादा तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स है. 160 स्टूडेंट्स के मार्क्स मोर देन 0 हैं. आफ्टर डेट हम करेंगे मोर देन 10. इनमें से 10 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में हैं. इसके बाद जो ये बाकी स्टूडेंट्स बच गए, इन सब के मार्क्स 10 से ज़्यादा हैं. तो 160 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. डेट इज़ 148 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज़्यादा है. नेक्स्ट मोर देन 20. ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं. तो पहली दो जो क्लासेस हैं, एक क्लास बता रही है 0 से 10 के बीच के मार्क्स और दूसरी क्लास बता रही है 10 to 20 के बीच के मार्क्स. और 20 to 30 से लेकर 70 to 80 क्लास तक हमें ये बता रहे हैं कि इन सब के मार्क्स 20 से ज़्यादा हैं. 20 से ज़्यादा हैं यानी 148 में से हम 20 भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मोर देन 20 वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे. डेट इज़ 128. इस तरीके से हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. मोर देन 30 के लिए अब हम 128 में से 30 की रेंज वाले और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये 30 और घटा देंगे
तो हमें मिलेगा 98। मोर देन 40, अब हमें 40 से ज़्यादा वाले बच्चे चाहिए, तो 98 में से 40 की रेंज वाले और यानी ये 38 स्टूडेंट्स और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा 60। सिमिलर वे से आप पूरी टेबल मोर देन की टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मोर देन 50, 60 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 36। मोर देन 60, अब हम इस 36 में से मोर देन ये 16 स्टूडेंट्स और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 20। मोर देन 70, जिनके मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं, हम 12 भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, यहाँ मिल जाएगा 8। एंड मोर देन 80, 80 से ज़्यादा, देखिए ये वाली रेंज है 80 तक, 80 से ज़्यादा यानी 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स नहीं है, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ हो गई। हमें यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या मिले, पॉइंट्स जो हम ओगिव ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ओगिव बनाएंगे, 0,160, 10,148, 20,128, 30,98, 40,60, 50,36, 60,20, 70,8 एंड 80,0। अब हम इन्हें इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स लेंगे और वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। एक्स एक्सिस पर हम मार्क्स ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मार्क्स हमारे मोर देन 0 से स्टार्ट है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10। आप ये स्केल की हेल्प से लेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लेनी है ताकि ग्राफ हमारा बिल्कुल बढ़िया बने और मीडियन हम इजीली और सही एक्यूरेट फाइंड आउट कर सकें। ये 50, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं आपने, 60, 70 एंड 80। वाई एक्सिस पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 160 तक गई है, तो हम 20 टेम्परेचर के डिफरेंस में ले रहे हैं। यह है 20, ये है 40, ये है 60, यहाँ 80 हो जाएगा, ये 100, 120, 140 एंड दिस इज 160। देखिए इनके बीच में आप बनाना चाहे तो यहाँ बना सकते हैं। ये 10 होगा बिल्कुल मिडल में, यहाँ मिडल में हमें 30 मिलेगा, इन दोनों के बिल्कुल मिडल में हमें 50 मिलेगा, यहाँ से हमें मिडल में 70 मिलेगा, यहाँ मिडल में हमें 90 मिलेगा, यहाँ मिडल में हमें 110 मिलेगा, यहाँ बिल्कुल मिडल में हमें 130 मिलेगा, यहाँ मिडल में हमें 150 मिलेगा। अब हमें पहला पॉइंट ड्रॉ करना है, वो है 0 एंड 160। 0 एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए 160, ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा हमारा। ये 0,160 का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमें ड्रॉ करना है 10 एंड 148। देखिए 150 यहाँ है, तो 158 से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहेगा ये, और यहाँ से 10 के बिल्कुल आप सामने लेंगे, थोड़ा सा इधर बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। ये 10,148 का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 20,128। 20 के बिल्कुल सामने 128, 130 से थोड़ा सा ये नीचे होगा, यहाँ पर कहीं 128, 20 के साथ 128, ये आप 20 के बिल्कुल सीधा बनाएंगे
30 के लिए है 98, 100 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, 30 के लिए ये 98, 40 के लिए हो जाएगा 60, 40 के लिए 60, देखिए 60 हमारा बिल्कुल यहाँ लाइन पर है, ये 40,60। 50 के लिए हमें मिलेगा 36, 36 यहाँ नीचे होगा 40 से थोड़ा सा, 50,36। 60 के लिए हमें 20 मिलेगा, ये बिल्कुल यहाँ हो जाएगा 60,20। नेक्स्ट पॉइंट है 70,8, 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगा ये यहाँ पर 70,8 और 80 के लिए 0, ये यहाँ बन जाएगा पॉइंट एक्स एक्सिस पर 80,0। अब हम इसे फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। जस्ट आपने स्मूथ कर्व बनाना है, बिल्कुल धीरे धीरे इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से हम मिला देते रहेंगे। अब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए हम ए पॉइंट लेंगे, लेट ए बी अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस representing frequency n/2। n/2 यानी n कितना है हमारा 160 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 80। अब हम y एक्सिस पर 80 लेंगे, 80 हमारा यहाँ है y एक्सिस पर, ये पॉइंट है। हम इस 80 से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारे ग्राफ को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये x एक्सिस को किसी L पॉइंट पर कट कर रहा है, ये L हमारा क्या होगा मीडियन। देखिए ये बिल्कुल यहाँ कहीं 35 होगा, 35 से जस्ट पहले है तो ये नियर अबाउट 34 या 34 ही होगा। और ये पॉइंट हमने क्या नाम दिया इसे L। थ्रो ए ड्रा हॉरिजेंटल लाइन टू मीट ओ गिव एट, हम उस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं P। ये कौन सा पॉइंट है हमारा P। थ्रो P ड्रा परपेंडिकुलर ऑन x axis, let it meet x axis at L। the abscissa मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का एब्सिसा x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 34। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 34 marks। Then the final answer is median is equal to 34 marks. Hope you understood it well. Best of luck.